मैंने अपने घर साफ कह दिया था कि शादी करूँगी तो उसी से, नहीं तो किसी से भी नहीं करूँगी। पर ज़ात में फ़र्क होने की वजह से कोई मान ही नहीं रहा था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे बाबा के आंखों में आंसू और उनके कहे गए अल्फाज ने मुझे बेवफा कर दिया। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा कि मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई हुई इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। मैंने जब अपने बाबा के आंखों में आंसू देखे तो मेरी तो दुनिया ही हिल गई थी। दे दी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी, कर ली शादी, मिल गया बेवफाई का नाम। अभी शादी को 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि उसने मेरे शौहर को मेरी और अपनी मोहब्बत के बारे में सब कुछ बता दिया और मेरी दुनिया जहन्नुम बन गई। मुझे बदकिरदार बोलकर तलाक दे दी गई। पहले मोहब्बत की वजह से ज़माने भर में जलील हुई, फिर अपने बाबा की आंखों में आंसू की वजह बनी, फिर अपनी घर की इज्जत के लिए बेवफा हुई और फिर शादी हुई तो उसने जलील करके रख दिया। जिस शख्स से कभी मुझे बेपनाह मोहब्बत थी, ये सब इसीलिए नहीं हुआ कि मैंने मोहब्बत की, बल्कि इस वजह से हुआ कि एक लड़की ने मोहब्बत की। मुझे आज ये लगता है कि एक लड़की को कोई हक़ नहीं कि वो मोहब्बत करे या अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने की कोशिश करे। औरत सिर्फ़ मर्द की ग़ुलाम है। समझ नहीं आता कि वो वक्त सही था जब औरत को पैदा होते ही मार दिया जाता था, या ये वक्त सही है जब औरत को बार बार मारा जाता है।